तो गाइस ये एपिग्लॉटिस के अंदर ई से एपिग्लॉटिस तो मैंने यहाँ यूँ याद रखा, ई से एपिग्लॉटिस, ई से इलास्टिक कार्टिलेज जिसके अंदर होगी। अच्छा, इसकी दो सरफेसेस होती हैं, एक होती है लैरेंजियल सरफेस और एक होती है लिंगुअल। लिंगुअल जो होती है ना वो ऊपर वाली होती है, वो सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड है, जबकि जो लैरेंजियल सरफेस है ना वो आपको सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर प्लस गोबलेट सेल उसके अंदर नज़र आएंगे। इसके अलावा आपको इलास्टिक कार्टिलेज तो मैं बता चुका हूँ, लैमिना प्रोप्रिया नज़र आएगा और कॉन्ड्रोसाइट्स इन लेक्यूने नज़र आएंगे। बस बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर एक ट्रांजिशनल जोन भी नज़र आता है जो सिंपल जो है ना स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम का होता है, वो आप लिखना चाहे तो लिख दें बिल्कुल ईजीएस्ट वे में। नेक्स्ट जो है ना आर्टरीज और वेन हो गया। अच्छा, ये जो है ना जिनका आर्टरीज़ क्या होती हैं और वेंस क्या होती हैं। वेंस का जो है ना वो बोर यानी जो ल्यूमन होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन आर्टरी का ल्यूमन बड़ा होता है। ये वाली जो है ना ये आर्टरी होगी सारी की सारी, तो ये वाली जो साइडों पे है ना तो आपको वेन नज़र आ रही हैं, बस सिंपल है। उसके अलावा जो है ट्रेकिया, ट्रेकिया में क्या होता है, ट्रेकियालिस मसल एक तो आपने नहीं भूलने, ठीक है। अब ये थोड़ी सी ब्लर है लेकिन होप्स हो कि आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज होती है, ये आपको ये सी नज़र आ रहा है पूरे का पूरा, तो यहीं से याद रखना कि आपको सी शेप्ड कार्टिलेज ट्रेकिया के अंदर नज़र आएगी। इसके अंदर वही सेम एपिथेलियम सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम आएगी और ट्रेकिया के अंदर जो हाइलेन जो है ना वो कार्टिलेज नज़र आएगी। सिंपल है बिल्कुल, और इसके अंदर कोई नहीं है। और एंड पे लैमिना प्रोप्रिया और एडवेंटिशिया आप लिखना चाहें तो लिख दें। नेक्स्ट जो है ना वो इलास्टिक आर्टरी, एक होती है मस्कुलर आर्टरी जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी कहते हैं, जबकि इलास्टिक आर्टरी जिसे हम कहते हैं लार्ज साइज आर्टरी। अब इस आर्टरीज और एक मिनट, ओके हाँ, हम आर्टरी और इसके अंदर जो है ना इलास्टिक आर्टरी और मस्कुलर आर्टरी में बेसिकली इलास्टिक आर्टरी में इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होंगे, मैंने स्ट्रक्चर ड्रा कर एक दफ़ा दिखाया भी था आपको, ठीक है। इलास्टिक आर्टरी और मस्कुलर आर्टरी, इलास्टिक में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे अंदर एंडोथीलियम, उसके बाद सब एंडोथीलियम, फिर इलास्टिक फाइबर्स आपको ये छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इसके अंदर फिर ये स्मूथ मसल, ये जो है स्मूथ मसल इनके दरमियान इलास्टिक फाइबर, और सबसे एंड पे ये कैपिलरीज और ये एडवेंटिशिया, ट्यूनिका इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया। बहुत सिंपल है इलास्टिक आर्टरी के लिए। मस्कुलर आर्टरी, मस्कुलर में मतलब मसल ज़्यादा होंगे, तो ये मोटी सी जो है ना मसल आपको नज़र आ रही है, तो इसको हम कहेंगे मस्कुलर आर्टरी। सबसे ऊपर जो ट्यूनिका इंटीमा, फिर मीडिया, और फिर एंड पे जो है ना ये आपको जिसके अंदर कैपिलरी नज़र आ रही है एडवेंटिशिया। इसके अंदर फ़र्क सिर्फ इतना कि मसल ज़्यादा और इलास्टिक फाइबर कम है, इसलिए हम इसे मस्कुलर आर्टरी कह रहे हैं। नेक्स्ट जो है ना वो थिक स्किन है, मोटी स्किन। इसके अंदर 5 लेयर होंगे, स्टेटम, बेजेल, स्पाइनोजम, ग्रेलोजम, ल्यूसिडम और कार्नियम। ये सारे के सारे वो एपिथेलियम है, ठीक है। और ये डार्क सी आपको नज़र आ रही है, ये इसकी थिक स्किन की बड़ी निशानी है, ठीक है। कार्नियम के ऊपर लेयर आ रही है बड़ी सारी। बेसिकली कहाँ पे होती है, पाम होती है, सोल्ड होती है, हेयर नहीं होता इसके अंदर। उसके अलावा आप इसके अंदर जो है ना वो स्वेट ग्लैंड लिख सकती हैं काफ़ी ज़्यादा मिकदार में, तो पैक्सीनियन कार्पसल नीचे जो है ना ये फिर डर्मस की एरिया आ जाएगा, इसके अंदर आप लिख दें पेपिलरी हो गया, रेटिकुलर लेयर, पैक्सीनियन कार्पसल। और फिर जो है ना नेक्स्ट थाइमस, थाइमस क्या था बेसिकली, अगर मुझे याद आ रहा हो तो ये हाँ बिजली जिसके अंदर चमक रही थी ना वो थाइमस था, ठीक है। अब इसके अंदर थाइमस के अंदर बेसिकली क्या था, लोब से, फिर अंदर लोब्यूल से, फिर हैसल्स कार्पसल नहीं भूलने थे, मैंने बताया पहले, ठीक है। तो ये पहले वाली डायग्राम है, ये थोड़ी सी ना साइड व्यू से ली गई है। स्केलेटल मसल सेम वैसा ही है। अब ये रिपीट हो रही है, सॉरी गाइस, लेकिन आप देख लें फिर भी एक मरतबा। स्केलेटल मसल में क्या है, मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं, स्ट्राइएटेड है, सिलेंड्रिकल है। पेरिफेरल नर्व वही 3 जो इकट्ठे नज़र आ रहे हैं आपको, पेरिफेरल नर्व ईजीएस्ट वे में। अच्छा, ये ट्रांसफर सेक्शन है स्केलेटल मसल, ऊपर से मैंने काट के हमने देखा हुआ है, अगर आपने वो कुर्बानी का गोश्त देखा हो तो यूँ इसी तरह के फाइबर नज़र आ रहे होते हैं स्केलेटल मसल के, तो इसी तरह के होते हैं। हाँ, इसके अंदर जो है ना वो मल्टीपल न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैंने ट्रांसफर सेक्शन भी ड्रा किया हुआ है हिस्टो की इसी चैनल के ऊपर, और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी ड्रा किया, आप देखें ये सेंसरी गैंग्लियन वही रंग बिरंगा मैंने कहा था। कार्डिक मसल देखें जिसके अंदर जो है आपको ये नज़र आ रहे हैं इंटरकलेटेड डिस्क और गैप जंक्शन, और ये स्मूथ मसल, ये देखें स्पिंडल शेड आपको सेल नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर। हालांकि इलास्टिक में देखें ये सिंपल वही ट्यूनिका इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया। पैराटाइन ट्रांसफर ये रह गया था, पैराटाइन का जब भी लफ्ज़ है आपने ट्रांसफर क्रिप्ट एक तो नहीं भूलना। इसके अलावा इसकी जो एपिथेलियम होती है ना सूडो स्ट्रेटिफाइड जो थी ना वो स्क्वेमस एपिथेलियम थी, इस तरह करके थी। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम, सॉरी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम। इसके अंदर आपको कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा नज़र आएगा, ये सारे का सारा जो आपको ये वी शेप नज़र आ रहा है ना ये वाला, ठीक है। इसको आपने पैराटाइन टॉन्सिलर क्रिप्ट लिखना है, ठीक है।
टॉन्सिल क्रिप, ये बात सबसे पहले लिखनी है। उसके बाद एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज, इसके अलावा फिर कनेक्टिव टिश्यू सेप्टास लिख देने हैं आपने, बस और कुछ भी नहीं है। फ्री लिम्फेटिक्स और जो है ना प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फ नोड, वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है। एक्टिव मेमोरी में देखो आपको ये मिल्क नज़र आ रहा होगा, मतलब फ़ीमेल जो है ना वो भी मिल्किंग फेज़ के अंदर है, तो आपको ये बड़े बड़े जो है ना वो होल नज़र आएंगे ताकि इसके अंदर मिल्क नज़र आए आपको। लिम्फ नोड ये देखें, ये स्लाइड से आपको मैंने सेम वैसे ही है जिसके अंदर वो नोड्यूल नज़र आ रहे हैं। ट्रेकिया में सी शिफ्ट कार्टिलेज हो गया, सेम वैसे ही। ट्रेकियारिस मसल सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम विद गोबलेट सेल आपको नज़र आएंगे ट्रेकिया के अंदर, ठीक है। नहीं, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर, लेट मी चेक इट, एक तो मैं ज़ुबानी बताई जा रहा हूँ, पता नहीं आप ये, हाँ सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर प्लस गोबलेट सेल, यस आई एम राइट। थिक स्किन में देखो, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में देखें, स्टेटम बेजेल स्पाइनोजम ग्रैनुलोजम ल्यूसिडियम और कार्नियम, ये थिक स्किन की बस निशानी है अपनी याद। ऊपर इसका मोटा सा ये होगा। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द स्मूथ मसल, लंग्स की ये डायग्राम है, इसके अंदर जो है ना आपको, अच्छा ये लंग्स और ये बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड है, ये वाला मेमोरी ग्लैंड और लंग्स के अंदर आपने डिफ्रेंशिएट लाजमी करके रखना है। इनकी जो थोड़ा सा घुमा के देखें तो आपको पता चल जाएगा। ये वेन्स हो गई हैं, ठीक है। ये ऑटोनोमिक गैंग्लियन जिसकी अंदर थिन कैप्सूल था, मल्टीपोलर न्यूरॉन थे, या इसका दूसरा नाम था सिंपैथेटिक गैंग्लियन। मस्कुलर हार्टरी जिसके अंदर ये वाले सारे के सारे मस्कुलर हार्टरी। उसके बाद इनएक्टिव मेमोरी ग्लैंड है, ये एपिग्लॉटिस हो गया, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर इलास्टिक कार्टिलेज होती है और इसके लैमिना प्रोप्रिया होता है। फिर लेरेंजियल और लिंगुअल सरफेस होती है। लिंगुअल जो होती है ना सिंपल जो है ना वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज, जबकि लेरेंजियल जो थी ना वो थी सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर प्लस गोबलेट सेल, इसके अंदर आ जाते थे। तो गाइस बस यही थी यहाँ तक हिस्ट्री की स्लाइड। होप्स हो कि मैं अच्छा डिफ़ाइन कर पाया हूँ। बाकी प्लीज़ आप अपनी ना कॉलेज की स्लाइड्स को ना ज़रूर मेमोराइज़ करें, क्योंकि ये तो हमने अपने कॉलेज से ली है ना, अब आपके अपने कॉलेज में वही ओएसपी के अंदर लगनी है, उनको मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। होप्स हो कि मिलती जुलती होंगी, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।